और भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने पूछा कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान के अवतार का कोई निश्चित हेतु नहीं है और कोई भी प्राणी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि भगवान के अवतार का कारण क्या है। हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे होई, इनमें थम कहीं जाई न सोई, इनमें थम कहीं जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन पानी, राम अतर्क बुद्धि मन पानी, मत हमार अस सुनई सयानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। हरि अवतार हे तुझे ही होई, भगवान के अवतार का हेतु क्या है। इदम इत्थम कही जाए न सोई, इदम इत्थम ये भगवान के अवतार का कारण है, ऐसा निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि इस कारण से भगवान ने अवतार लिया, ऐसा कह पाना संभव नहीं है। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कुछ कहीं स्वमति अनुमाना। फिर भी संत महात्मा ज्ञानी जन अपनी मति और बुद्धि के अनुसार भगवान के अवतार का निरूपण करते हैं। भगवान के अवतार के अनेक हेतुओं का भोले बाबा ने वर्णन किया और भोले बाबा कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं और परम विचित्र और एक से एक विलक्षण है। कुछ हेतुओं का मैं वर्णन करता हूं। पहले हेतु का वर्णन करते हुए भोले बाबा कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के द्वारपाल जय और विजय, जिनके विषय में सारी दुनिया जानती है, इनको शनकादिकों का शाप हो गया और इनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। शनकादिकों ने भगवान के पार्षदों को शाप क्यों दिया? बोले यहां पर तो कोई ऐसा कारण नहीं लिखा है, लेकिन संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से हम लोगों ने जो सुना है, एक भाव ये है कि एक बार वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, तो भगवान के चरणों की कोमलता का अनुभव करती हुई भगवती लक्ष्मी ने भगवान से कहा, नाथ आप इतने कोमल हो, आपकी कोमलता का तो मैंने अनुभव किया, इतने कोमल हो कि मैं अपने हाथों से आपके चरण का संवाहन करती हूं तो डर लगता है कि कहीं आपके शरीर में निशान न बन जाए, पीड़ा न हो जाए। अब आप सोचो, लक्ष्मी जी स्वयं कितनी कोमल हैं, कमला हैं, कमल से प्रकट हुई हैं और कमल से भी ज्यादा कोमल है। और कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे, और उन कोमल कर कमलों से लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल का जब संवाहन करती हैं तो लक्ष्मी जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण भगवान के चरणों में पीड़ा न हो जाए। तो भगवान के चरण का संवाहन कैसे करती हैं? बोले अपने कर की छाया से। लक्ष्मी जी भगवान के चरण को ऐसे पकड़ करके नहीं दबाती, बस ऐसे ऐसे चरण के ऊपर अपने हाथ को दिखाती जाती है, हाथों की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती है। भगवान इतने कोमल। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी कोमलता तो बड़ी विलक्षण है, आपकी कोमलता का तो मैंने अनुभव किया।
लेकिन जब आप असुरों से युद्ध करते हैं तो आप इतने कठोर हो जाते हैं, ये बड़े बड़े दुर्दांत दानव आपके ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और आप विचलित भी नहीं होते। उस कठोरता को मैं देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा अच्छा, आपकी इच्छा है तो जरूर लीला होगी। भगवान ने जय विजय को बुलाया, द्वार पर खड़े थे दोनों द्वारपाल। भगवान ने बुलाया, इधर आओ। जय विजय दोनों आए। प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने कहा मेरे सेवक हो। जय विजय ने कहा हाँ प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं। बोले सेवक का धर्म क्या है? जय विजय ने कहा सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं होती। आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। तो भगवान ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय ने कहा आप आज्ञा करें। तो भगवान ने कहा कि आज लक्ष्मी जी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी गदा के द्वारा पूरी शक्ति से हमारे ऊपर प्रहार करो मेरी छाती पर, और मैं अपनी कठोरता इनको दिखा दूं कि मैं कितना। जय विजय तो कांप गए महाराज। जय विजय ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम आपके ऊपर प्रहार करें ये तो अपराध होगा प्रभु। भगवान ने कहा ये मेरी आज्ञा है। जय विजय ने कहा भले आपकी आज्ञा है लेकिन इस आज्ञा का हम पालन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तो ठीक है फिर जाओ, जाकर के जहां तुम्हारी सेवा है वहां सेवा करो। जय विजय पुनः द्वार पर चले आए। भगवान ने संकल्प किया कि जय विजय हमारे ऊपर प्रहार करें और लक्ष्मी जी इस कठोरता को देखें। तो अब जय विजय को ये काम करना ही पड़ेगा, भले चाह करके न तो अनचाहे ही ये काम इनको करना पड़ेगा।